हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में तिलकधारी पीजी कॉलेज जौनपुर यानी टीडी पीजी कॉलेज जौनपुर के इंग्लिश मिड टर्म के बारे में बात करेंगे। बीए, बीएससी, बीकॉम, मेजर, माइनर सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे इंग्लिश के। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नोटिस आपके सामने इंटरफेस है। तिलकधारी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जौनपुर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मिड टर्म टेस्ट नोटिस। स्टूडेंट बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर who have opted for English as major minor subject are hereby informed that their midterm test is scheduled as follows। यानी स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि उनका जो बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का जो मिड टर्म एग्ज़ाम है इंग्लिश का मेजर और माइनर सब्जेक्ट के रूप में, वो मिड टर्म एग्ज़ाम ये शेड्यूल के रूप में बताया गया है नीचे कि कब किसका है। सबसे पहले बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो अभी भी एडमिशन लिए हैं 2023-24 के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन ए मेजर एंड कैरी फॉरवर्ड स्टूडेंट, यानी 17/11/2023 को जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा मेजर एंड कैरी फॉरवर्ड एंड बैक स्टूडेंट का होगा। ठीक है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के भी स्टूडेंट रहेंगे सेक्शन ए के मेजर सब्जेक्ट वाले, साथ ही साथ जिनका बैक लग गया था इससे पहले जो स्टूडेंट है फर्स्ट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश में बैक लग गया था वो भी स्टूडेंट इसमें रहेंगे। कैरी फॉरवर्ड हों या बैक स्टूडेंट हों वो सब रहेंगे। आई होप इतना समझ गए होंगे कि जो 17/11/2023 को एग्ज़ाम होने वाला है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का मेजर एंड माइनर का, वो एग्ज़ाम 11:30 बजे से 12:45 PM तक होगा। इसमें सभी स्टूडेंट इंक्लूड हैं जो सेक्शन ए के हैं और सेक्शन ए के मेजर सब्जेक्ट, साथ ही साथ जो कैरी फॉरवर्ड और बैक स्टूडेंट हैं उनका। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन बी के स्टूडेंट, इसमें ओनली मेजर वाले सब्जेक्ट रहेंगे, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश मेजर है उनका जो एग्ज़ाम है सेक्शन बी का, ठीक है, ए वाले का यहाँ हो जाएगा। ए वाले के साथ साथ कुछ कैरी फॉरवर्ड और बैक स्टूडेंट का हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेक्शन बी में हैं ओनली मेजर सब्जेक्ट, जिनका मेजर सब्जेक्ट है उनका 17/11/2023 को होगा, यानी उसी दिन। टाइमिंग चेंज है, 1 बजे से 2:15 PM तक होगा। आई होप इतना समझ गए। उसके बाद बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन सी ओनली माइनर सब्जेक्ट, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेक्शन सी के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश माइनर है उनका भी 17/11/2023 को एग्ज़ाम होगा। वो 2:30 बजे से 3:45 PM यानी शाम तक होगा। आई होप दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश के मेजर, माइनर, बैक एंड कैरी फॉरवर्ड के स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर का। नीचे भी ये नोटिस के रूप में कुछ इंपॉर्टेंस दिया गया है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। ये सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट के रूप में जो बताया गया है नीचे। बीए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वही बीए सेकेंड ईयर यहाँ पे जो इंकित किया गया है इसका मीन सेकेंड ईयर है और थर्ड सेमेस्टर है, क्योंकि इस समय जो है और सेमेस्टर चला फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। तो बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जो सेक्शन ए में हैं जिनका मेजर सब्जेक्ट है उनका जो एग्ज़ाम होगा 18/11/2023 को 11:30 बजे से 12:45 PM होगा। थर्ड सेमेस्टर के बीए थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका सेक्शन बी है ओनली माइनर सब्जेक्ट, उनका एग्ज़ाम जो है 18/11/2023 को 1 बजे से 2:15 बजे तक यानी 2:15 तक होगा।
उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर के ऑल कैरी फॉरवर्ड एंड बैक स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम होगा 18/11/2023 को होगा 2:30 बजे से 3:45 PM तक। आई होप BA सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग में होगा ओनली मेजर सब्जेक्ट का होगा। जो थर्ड सेमेस्टर का जो सेक्शन B के स्टूडेंट हैं जिनका 1 से 2:15 के बीच में होगा उसमें ओनली माइनर सब्जेक्ट का होगा। थर्ड मीटिंग जो 2:30 बजे से 3:45 PM तक है उसमें जितने भी कैरी फॉरवर्ड एंड बैक स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम होगा। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब इसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो थर्ड में सेमेस्टर में फेल हुए हैं और इस समय फिफ्थ में पहुँचे हैं, उनका ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का है, और थर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे। ये इतना आप समझ गए। अब अगला बात करेंगे BA थर्ड सेमेस्टर यानी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। तो फिफ्थ सेमेस्टर के जो BA फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हुज नेम्स विथ लेटर A, यानी जो फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनका नाम अल्फ़ाबेट, जैसे आपका अरविंद नाम है तो A इनका अल्फ़ाबेट है तो A, मान लो आपका मनोज नाम है तो मनोज यम से स्टार्ट होता है तो A to M, यानी जिसका नाम A से लेके यम के बीच में आता है, ठीक है, उसमें A भी रहेगा M भी रहेगा। मीन्स जैसे अनुज, अगर आपका अनुज नाम है या अनुष्का नाम है तो आपका जो अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है A से स्टार्ट होता है तो A से लेके आपको यम तक आना है। मान लो आपका मनीष नाम है तो आप इसमें आएंगे फर्स्ट मीटिंग में। मान लो आपका मीनाक्षी नाम है तो आप भी इसमें आएंगे। मीन्स आपका जब नाम स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट A से यम तक, अगर आप इसके बीच में आपका स्टार्ट हो रहा है ABCDEFGHIJKL यम तक अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो आप फर्स्ट मीटिंग में। और फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका यन से जेड तक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो स्टूडेंट ये सेकेंड मीटिंग में आएंगे। यानी अगर आपका नाम यन से स्टार्ट हो रहा है, आपका जेड से स्टार्ट हो रहा है तो वो सेकेंड मीटिंग में जाएंगे। यानी यन से जेड के बीच में जितना अल्फ़ाबेट आएगा उस अल्फ़ाबेट से जिन भी स्टूडेंट का नाम स्टार्ट होता है वो सेकेंड मीटिंग में आएंगे। और ए से यम के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उस नाम से जिन भी स्टूडेंट का स्टार्ट होता है वो फर्स्ट मीटिंग में आएंगे। आई होप दोस्तों इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आप नोट के रूप में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। पहला देखते हैं क्या है। सीटिंग प्लान विल बी अवेलेबल ऑन द नोटिस बोर्ड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट, यानी परीक्षा के दिन जो आपका सीटिंग प्लान है, यानी आपको किस सीट पे बैठना है, किस रूम नंबर में बैठना है, वो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी आप चिपका रहेगा आपका नोटिस बोर्ड, और जिस रूम में रहेगा उस रूम के जो दरवाज़ा है, जो डोर है, उस पर भी चिपका रहेगा। इतना समझ गए। सेकेंड में स्टूडेंट विल हैव टू कम विथ देयर ओन नोटबुक्स टू राइट द टेस्ट इन विच दे आर सपोज्ड टू हैव राइटर देयर असाइनमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉपी, यानी छात्रों को परीक्षा लिखने के लिए अपनी स्वयं की नोटबुक के साथ आना होगा जिसमें उन्होंने कॉपी के पहले भाग में अपना असाइनमेंट लिखना होगा। मीन्स आपको असाइनमेंट टॉपिक दिया गया होगा, आप असाइनमेंट लिए होंगे, एक पतली सी नोटबुक लिए होंगे आप, जो पतली सी आती है, उसमें आप स्टार्टिंग से अपना असाइनमेंट लिखेंगे। असाइनमेंट लिखने के बाद आप पीछे 2-4 पेज आपका छूटेगा, 2-4 पेज या पन्ना 6-7 पन्ना आपका छूटा रहेगा। उसके पीछे वहाँ पे जो भी क्वेश्चन से पूछा जाएगा उसको आपको करना है। आई मीन इनका कहने का मीन्स बस यही है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जब आएंगे तो वहाँ पे नोटिस बोर्ड में नोटिस लगा रहेगा, उसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा, किस सीट पे आपको बैठना है।
सेकेंड में कहा गया कि आपको एक पतली सी नोटबुक लाना है जिसमें आगे वाले भाग में आपका असाइनमेंट ऑलरेडी पहले से लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद वो नोटबुक आपको अपने से स्वयं से लेके आना है, ठीक। आई होप दोस्तों इस नोटिस को अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।